1954 में एक हवाई जहाज जापान के एयरपोर्ट पे लैंड किया और उस एयरपोर्ट से एक सीधा सा आदमी बाहर की तरफ निकल रहा था। और जैसा कि आप सभी को पता है, एक जगह बीच में ऐसी होती है जहां पर पासपोर्ट जांच किया जाता है। तो वह आदमी अपना पासपोर्ट जांच कराने के लिए रुका, लेकिन वहां पर जो हुआ वह बहुत ही ज्यादा अजीब था। वह आदमी देखने में एक बिजनेसमैन लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने बिजनेस ट्रिप के लिए आया हो। लेकिन जब इसका पासपोर्ट जांच किया गया तो वह पासपोर्ट यूरोप के देश टोरंट का था। पर आपको पता है, टोरंट नाम का कोई जगह असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता इस धरती पर। शुरू में तो ऑफिशियल लोगों ने कहा कि यह पासपोर्ट की गलती है, पर उस समय उस इंसान ने अपने मुंह से खुद कह डाला कि नहीं, कोई गलती नहीं है, मैं टोरंट का रहने वाला हूँ। और तुम लोग यह कैसे कह सकते हो कि टोरंट नाम का कोई देश ही नहीं है? मेरा देश हजारों सालों से यूरोप में है और टोरंट जापान से मैं यह पहला ट्रिप नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ कितनी बार आ चुका हूँ। वह इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। जिस कंट्री से कोई बाहर आए ट्रिप के लिए और बाद में किसी को पता चले कि वह कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो कैसा लगेगा? ऑफिशियल लोगों के इंस्पेक्शन से यह आदमी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और प्रूफ के लिए अपना पासपोर्ट खोल के दिखाया। पासपोर्ट पर बहुत सारे जेन्युइन सील लगे हुए थे, स्टैंड भी लगे हुए थे जो कि बिल्कुल जेन्युइन थे। और यहाँ तक का जापान का भी स्टैंड उस पासपोर्ट पर लगा हुआ था, जो कि उसके हिसाब से उसने तब लिया था जब वह यहाँ पर किसी बिजनेस रीजन के चलते आने का योजना बना रहा था। उसके पास एक लाइसेंस भी था जिसके ऊपर कंट्री का नाम टोरंट लिखा हुआ था। फिर ऑफिशियल लोगों ने एक मैप दिया और कहा कि तुम्हारे टोरंट कंट्री मैप में कहाँ है? और उस व्यक्ति ने पॉइंट भी किया। फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटी सी एरिया पर उसने पॉइंट किया और बोला कि यह टोरंट है। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस मैप में दो ही कंट्री है, स्पेन और फ्रांस, जहां पे टोरंट नाम का कोई देश नहीं है। और इसलिए उस इंसान को सुरक्षित होटल के रूम में भेज दिया गया। वह इंसान मान गया और ऑफिशियल लोगों ने कहा कि सुबह इंफॉर्मेशन के बाद तुम्हारी जांच होगी, उसके बाद तुम्हें छोड़ देंगे। तब तक उसे रात के लिए एक होटल के रूम में भेज दिया गया विद फुल सिक्योरिटी के साथ में। अगले दिन ऑफिशियल लोग वापस उस इंसान को लेने आए। तब उन्होंने उस रूम को खोला, तब देखा कि वहाँ पर वह आदमी गायब है। यह अजीब बात है कि इतने फुल सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वह इंसान कैसे भाग सकता है। रात भर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस पर नजर बनाए रखा, वह रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हो सकता है। और जो लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल लोगों ने उस इंसान से लिया था, वो सब भी ऑफिशियल रूम में रखा गया था। वो सब भी किसी रहस्यमय कारणवश गायब हो गए। दोस्तों, बाद में रिसर्चर्स ने रिसर्च किया तो पता चला कि वह फ्यूचर से आया हुआ इंसान है, जो कि हजारों साल पहले फ्यूचर से आया हुआ इंसान। पर इस घटना के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई, न्यूज कवरेज या अटेंशन नहीं दिया गया इस बात को। लेकिन 35 साल बाद द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटी के जरिए लोगों को घटना बताई गई और इस किताब के जरिए लोगों को बताया गया यह घटना। बाद में इस पर बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई। सबसे फेमस थ्योरी यह है कि यह दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ इंसान है। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि वह दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ इंसान है या टाइम ट्रेवलर है? आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।